नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका और बहुत सारे देश डेस्परेशन के साथ में लगभग पागलपन की हद तक तालिबान का साथ देने पर उतारू हैं। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आज सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सारी मानवता, सारे उसूल, सारे सिद्धांत, सारा लोकतंत्र और सारे ह्यूमन राइट्स एक तरफ और तालिबान से मोहब्बत एक तरफ। क्यों इतनी मोहब्बत है तालिबान से पाकिस्तान को? क्यों इतनी मोहब्बत है अमेरिका को? क्यों सालों से तालिबान के ऊपर निसार है अमेरिका? ये सब बताऊंगा और इसके कारण धीरे धीरे जब सामने आते हैं तो आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। बहरहाल पाकिस्तान का जो आज प्यार फिर से जताया है, उसकी खबर ये है कि जो पंजशीर में अफ़गानिस्तान के लोग हमले कर रहे हैं, तालिबान हमले कर रहे हैं, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं उनको दबाने के लिए खबर है कि पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को भेजा ताकि पंजशीर को फतेह करने में तालिबान की मदद की जा सके। ईरान ने उस मामले में पाकिस्तान को हड़काया है, आंख दिखाई है। खबरदार, अपनी हद में रहो। बहरहाल भारत सिट्टी पिट्टी गुम वाले स्टाइल में बैठा हुआ है, ना कुछ कह पा रहा है, ना कुछ सह पा रहा है। कौन सा डंडा है पता नहीं, लेकिन कहीं मत जाइए, मैं आपके सामने वो राज खोलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लौट के आते हैं। जब मैं आपको कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मुझे भी पता है कि मैं ये स्टिंग चलाऊंगा, उसके बाद में आप फिर इंतज़ार कर रहे होंगे कि आके अपनी बात कहें। सही बात है, जब कोई बात अधूरी बता के चला जाए तो उसमें कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है, कम से कम सब्सक्राइब करने जैसा काम। तो सोचता आदमी ये जल्दी से म्यूजिक ख़त्म हो और बातचीत शुरू हो। बातचीत शुरू हो गई है, म्यूजिक ख़त्म हो गया है। सब्सक्रिप्शन का बटन आप देखते देखते भी दबा सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये मोहब्बत इतनी क्यों है। अगर अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो आतंकवादी हैं, वो बुरे लोग हैं, वो मानवता के दुश्मन हैं, तो भैया मानवता के दुश्मनों से ये जो दोस्ती है आपकी, ये कैसे हो रही? क्यों अमेरिका चुनी हुई अफ़गानिस्तान की अब्दुल गनी की सरकार के साथ समझौता नहीं करता? अमेरिका छोड़ने से पहले तालिबान के साथ समझौता करता है और झूठी बातें करता है बाद में कि अब्दुल गनी जो है वो जल्दी से हार गए, हिम्मत हार गए, बहुत जल्दी साथ छोड़ गए, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सब बातें बोलते हैं बिडेन साहब, और समझौता करते हैं एक आतंकवादी समूह से, जिसको आप भी आतंकवादी कहते हो, जिस पे आपने दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए हुए थे। उस आतंकवादी समूह से मोहब्बत की वजह क्या है, अभी जानेंगे आप। पाकिस्तान सारा काम छोड़कर जिन तालिबान ने उनके अपने बच्चे, उनके अपने आर्मी स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियों से उड़ा दिया था, उनके लिए जान देने पर उतारू क्यों हैं? क्यों पाकिस्तान उन तालिबान के साथ में इतना दोस्ताना अपना रहा है? क्या वजह है कि भारत के हमारे मोदी जी ये जानते हुए भी कि बहुत सारे करेले और उसके ऊपर नीम भी चढ़ रही है, उसके ऊपर गिलोय भी चढ़ रहा है, इतनी सारी करवाहट हो रही है, तब भी वो जूस पिए जा रहे हैं? इसके पीछे आपको थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के भूगोल पर नज़र डालनी पड़ेगी, और वो भूगोल शुरू होता है एनर्जी कंट्रोल की रिपोर्ट। और एनर्जी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है, एनर्जी कंट्रोल एक वेबसाइट है जो एनर्जी को लेकर दुनिया भर की चीज़ें उस पर नज़र रखती है। एक और वेबसाइट है स्पुतनिक अफ़गानिस्तान। इन दोनों वेबसाइट्स ने एक अफ़गानिस्तान के सांसद के हवाले से उसका नाम गुप्त रखने की शर्त पर, CIA बहुत समय तक उसका नाम पता लगाने में लगा रहा, ISI भी लगा रहा उस सांसद का नाम पता लगाने में किसने ये सीक्रेट लीक किया है, और उसने एक खबर छापी जो आज भी उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और इस खबर में उसने बताया कि पाकिस्तान के बेहद नज़दीक, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, ये सूचना हम भारतीयों के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यूरेनियम का खजाना ज़मीन के अंदर मौजूद है। इतना यूरेनियम है, इतना यूरेनियम है कि
कि पता नहीं कितने देशों का भला हो सकता है, और उस यूरेनियम को अमेरिका की सेना वहाँ से चुरा चुरा कर ले जा रही थी। ये लिखा है इसने, इस वेबसाइट ने, कि अमेरिका की सेना उस इलाके से यूरेनियम चुरा कर ले जा रही थी। अफ़गानिस्तान का जो दक्षिणी बॉर्डर है वो टेररिज्म के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, पाकिस्तान की सीमा पे आता है। सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती इसी इलाके में होती है, और इसी इलाके से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया में नशा बेचा जाता है। इसी जगह पे सबसे ज़्यादा तालिबान की हिंसक झड़पें होती रही हैं, उनका कब्ज़ा है, सारी अफ़ीम की खेती यहीं होती है। और यहाँ पर एक प्रांत है हेलमंड। हेलमंड के अंदर जब अमेरिका से फ़ौजें आती हैं तो वो बड़ी संख्या में अपनी कैंपिंग हेलमंड में करती हैं। वहाँ पे सैनिकों को ठहराया जाता है, और स्थानीय लोग बताते हैं कि रात भर वहाँ पर खुदाई का काम चलता है, और हवाई जहाज़ों में कुछ लादा जा रहा होता है, ये रिपोर्ट कह रही है। और वो जो लादा जा रहा है, वो जो इलाका है हेलमंड का इलाका, उस इलाके को अफ़गानिस्तान की सरकार खुद कहती है कि वो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से यूरेनियम चुरा के ले जा रहा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरेनियम का क्या इस्तेमाल होता है। या तो उससे परमाणु बिजली बनती है, और या परमाणु बम बनते हैं, विनाशक हथियार बनते हैं। फिर याद दिला दूं कि पाकिस्तान की सीमा से केवल 100 किलोमीटर दूर, उस जगह पे जहां पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा असर है, उस जगह पे जहां पे पाकिस्तान के लड़ाके, तालिबान को आप कुछ और भी नहीं कह सकते हैं, मौजूद हैं। और इसीलिए जब वहाँ पे सरकार आ रही है तालिबान की तो पाकिस्तान बहुत प्रफुल्लित है। लेकिन भारत को खुश क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान के पास अगर परमाणु बम बनाने का रॉ मटेरियल पहुंच रहा है तो भारत चिंतित क्यों नहीं दिख रहा है? भारत क्यों सैंक्शन दिए जा रहा है? भारत क्यों गुपचुप बातचीत कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि यूरेनियम की बात है। वहाँ इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि बाकायदा जो जियोग्राफिकल मैपिंग है उसमें उस पूरी की पूरी यूरेनियम के बारे में पता चला था। और सबसे पहले अमेरिका जब वहाँ पहुँचा है तो उसने उसी इलाके को अपनी कैंपिंग के लिए चुना, वरना जिस इलाके में इंसर्जेंसी हो वहाँ कोई क्यों जाना चाहेगा। अफ़गानिस्तान का यूरेनियम सिर्फ इसलिए ख़तरनाक नहीं है कि वो पाकिस्तान को मिलने वाला है, पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम है। इसलिए भी ख़तरनाक नहीं है कि अमेरिका को मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका जो है उसके पास तो पहले ही यूरेनियम है, उसके पास कोई कमी नहीं है। ये ख़तरनाक इसलिए है कि अगर हिंसक, और तालिबान अपने आप में पर्याय है हिंसा और आतंकवाद का, आतंकवाद की सोच रखने वाले लोग ऐसी संपदा को हासिल कर लेते हैं जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो आप धरती का भविष्य सोच सकते हैं। कल मैंने लिथियम के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ के लिथियम पे बिल गेट्स समेत दुनिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज की नज़र है। आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पन्ना बहुत बड़ी तादाद में मिलता है, नीलम मिलता है, रत्नों का भंडार है अफ़गानिस्तान, सोना अथाह है, तांबा बहुत है। लेकिन ये सब दौलत जो है ये आप माया भी कह सकते हो, अगर है तो ठीक, ना है तो ठीक। लेकिन यूरेनियम जो है वो एक ख़तरनाक सूचना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप देखिए ये पूरा का पूरा जो गणित है, जिस तरह से पूरी दुनिया चल रही है, और अमेरिका का जो चरित्र इस पूरे समय के बीच में सामने आया है, उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धरती जो है उस पर कैसे ख़तरनाक लोग बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस देश के छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे मार दिए गए हों, गोली से उड़ा दिए गए होंगे स्कूल के अंदर घुस के, वो उन्हीं दरिंदों के साथ में दोस्ताना गांठ रहा है, उनके लिए एयरफोर्स भेज रहा है, और उनके समर्थन में उनकी खुशी जाहिर करता है, प्रधानमंत्री खुशी जाहिर करता है। अमेरिका जिस पूरी दुनिया में लगातार आतंकवाद के ख़िलाफ़ बात करता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसी अमेरिका ने पूरे तालिबान को बड़ी संख्या में हथियार दिए, खड़ा किया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया। जो कुछ आपको आज वो अगर दरिंदे दिख रहे हैं, अगर वो वहशी दिख रहे हैं, अगर वो आपको राक्षस दिख रहे हैं, तो वो बनाने वाला भी अमेरिका है। वो बनाने वाला भी अमेरिका है। जाहिर बात है कि वो जब लड़ने को तैयार होंगे तो उनकी ब्रेन वॉशिंग भी बहुत की गई होगी। ये धरती की हकीकत है। ये आज का वीडियो है।
और ये खतरा है कि यूरेनियम अब गलत हाथों में पड़ गया है, और उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि उन गलत हाथों के जो दोस्ताना हाथ हैं वो पाकिस्तान, अमेरिका के हाथ।